यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। आस्क पंडित जी आ गए हैं भैया। पंडित जी स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम जी, नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों जय में भोलेनाथ, सद्भावना जय हो। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। पंडित मेरा जी भोला है भंडारी, करे पंडित की सवारी, भोलेनाथ रे। बम बम भोले। हमारी बात कहाँ है? ये भोलेनाथ हमारी सवारी करेंगे, वो नंदी की सवारी करे तो सही है। नहीं, पिछली आप बार तो करें आप ना क्या नंदी। क्या बोल के गए थे ना, पिछली बार तो आप खुद ही बोल के गए थे कि भोलेनाथ आपकी सवारी करते। नहीं अमित जी सर, नहीं। दूसरी बात ये भी है ना पंडित जी, एक मिनट सुन ले। ये भी है ना, देखो नंदी की सवारी कर करके बेचारा नंदी कब से पिस रहा है, तो थोड़ा सर आप भी बोझा उठाए ना आजाद भोलेनाथ ये जी का। पिछली बार बोले थे ना, घी लगा के बैठ जाते हैं भाई, खुद ही बोल के गए थे कि हाँ, मैं ये खुद ही बोल हाँ के गए थे। हाँ भोलेनाथ मेरी सवारी कर देते। सर, घी जी लगा के मैं बैठ के लोगों आए की कि नहीं? सवारी करवा देता हूँ, यही बोला था। घी लगा जो के जो बैठे डिमांड कि नहीं करे। आज सर? सर आज घी लगा नहीं के बैठे कि नहीं आप? जी, ढेर सारे मेरे पास आते हैं, मैं उनको बिठा देता हूँ। अरे सर, आप पंडित बोले जी थे से आप खुद ये बैठ रहे। न्यूटन सर, हाँ सर, बताइए सर। क्या पूछा जाए आज पंडित जी से, बताओ भैया आज। आप पूछिए सर, आप पूछिए। जातिवाद, जातिवाद के ऊपर सवाल जातिवाद से पूछो। आपके ऊपर क्या बात करे पंडित जी? वही जो आप करना नहीं चाहते, जो नहीं कर रहे हो, जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। अच्छा पंडित जी, आप क्या बात करना चाहते हैं, आप बताइए, प्रोपेगेंडा? आप उस टॉपिक पे हम बात करते हैं। प्रोपेगेंडा जी, क्या चलो। फैला रहे हैं? जातिवाद, ये जातिवाद को आप समझते क्या हो? क्या मतलब आपकी समझाओ। मतलब धारणा क्या है? चलिए, जातिवाद मतलब मैं आप आपको गीता से समझाओ ना। दिखाता हूँ। हाँ दिखा जी, दो गीता से। यहाँ एक पे मिनट। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा मेरे को। हम्म। पंडित जी आप चुप क्यों हो गए? आप तब तक बोलिए ना, तब तक मैं शेयर करता हूँ। क्या हाँ दिक्कत है? पंडित जी बोले बोले। ठीक है, मैं बोलता हूँ। मैंने सोचा आप शेयर करोगे, इसलिए मैं चुप बैठा। तो ये जातिवाद है एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, ठीक है। मान लो आप हो डॉक्टर, ठीक है, मैं हूं मरीज, तो ये मेरे को देखो पंडित तबीयत खराब है भाई पंडित जी, सॉरी। पंडित ठीक जी है समझा आप। हाँ, प्रोफेशन समझा रहे थे। हाँ जी। तो आप ये आपकी स्पेशलाइजेशन है, मतलब ये इसके ऊपर आप ये पढ़े हो। वैसे एक बार होता है, बार समझते हो, जो नाई चोटी काटता है, तो वो उसका स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, ठीक है। तो ब्राह्मण पंडित को का जब प्रोफेशन क्या? पंडित का प्रोफेशन क्या? तो ये लोगों को शिक्षा देना, ये पंडित का प्रोफेशन है कि इन लोगों को जातिवाद सिखाना।
यही ना? जी, जातिवाद मतलब ये तो फिर ये जो वो काम कर रहा है, जो बार्बर बाल काट रहा है, वो तो उसका ये बाल तो कोई दूसरा ये जाति के लोग नहीं काट रहे बेवकूफ हैं ना। पंडित। उसका इनकम तो वहीं से हो रहा है ना। तो पंडित का पंडित जी, ये इनकम वहीं से होगा, जिसका वो मतलब जो उसका काम है उसी से होगा। हर कोई अपना काम करेगा, दूसरे का काम के ऊपर कोई अच्छा ये पंडित जी, धावा नहीं पंडित जी डाले। आपके लिए वरुण सर का सवाल आया। पंडित जी से पूछो कि इनके पिताजी ने क्या एल्गोरिदम लगा के सेक्स किया था कि यह पंडित पैदा हुए, मतलब हाँ ये भाई बताओ, हाँ ये क्या लिखा है? नशा ये वाले बता दो। सबाब, मैं ये पंडित जी कैसे बने? जी मतलब मैं वही बताओ। बता रहा हूँ। ये वरुण साहब कहाँ पैदा हुए हैं, इसके इसमें मेरा नहीं, कोई हाथ ये नहीं है। वाले सवाल का जवाब दो। जी वरुण मत यही करो यही भाई, वाले ये सवाल का बताइए। जवाब दे रहा हूँ, यही वाले जी सवाल का बताइए। कौन जवाब सा दे रहा हूँ। एल्गोरिदम सर बताओ ना, कौन सा एल्गोरिदम लगाए थे कि आप पंडित जी ये बन गए? ये वरुण कहाँ पैदा हुए थे, इसमें पंडित का कोई हाथ नहीं है। वो ये ये मैंने नहीं आपके कहा बारे था में कि पूछ जाके रहे वहां हो, पैदा हो जाए। वरुण के बारे में नहीं, ये आपके बारे में पूछ रहे हैं भाई आपके बारे कि में पूछ रहा है वो। आपको किस तरह से उत्पन्न किया गया है, मतलब आपके लिए क्या किया गया है ऐसा खास कि आप पंडित पैदा हुए। भाई आप ये जाके टाटा के घर में क्यों नहीं पैदा हो गए, पंडित टेंटे, ने टेंटे, हटा दिया। अरे पंडित जी टेंटे नहीं, आप ये अपना बताइए ना, ये मत बोलो आप। नहीं नहीं, टेंटे टाटा वेंटे के मत घर में करो। आपको पैदा हो और जाना आज मेरी चाहिए ना, तबीयत बहुत तो आप खराब है नहीं पंडित जी, हुए मेरे को तो। खांसी भी आ रही बहुत ज्यादा, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। बेवकूफ पंडित। हाँ बताइए। ये मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा आप पंडित लोग जी, टाटा के घर में क्यों नहीं पैदा हो गए। पंडित जी पंडित सुनिए ने ना। अरे बीच में रोक दिया। टेंटे नहीं, आप अपना बताओ कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा कैसे हुए, आपके आपको पैदा करने के लिए क्या यज्ञ किया गया था, मतलब ये बताओ आप। वरुण ये भाई ये बताओ। पूछ रहे। आप बगैर यज्ञ करके जाके टाटा के घर में पैदा हो जाते, मैंने यार आप रोक अपना लिया। बताओ ना, टेंटे टेंटे क्यों कर रहे हो, आप अपना बताओ, आपको भाई ऐसी क्या कर रहे थे। ये देखो भाई एक और आ गया, भाई जो आपके ऊपर वरुण भाई का ये एक और आ लागू गया। होता है नियम, वो भी मेरे ऊपर लागू होता है ना। आप बगैर यज्ञ किए क्यों वरुण नहीं भाई का बिरला एक के और घर सुपर पैदा हो चैट गए। है भाई। जी, जी। पंडित जी 1 मिनट रुक जाएँ। दूसरा सुपर चैट आपके लिए आया है। भाई बकलोली बंद कर, तुम जस्टिफाई ऐसे नहीं, करो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। भाई पंडित जी कौन बकलोली कहाँ बंद पैदा करो। होता है, इसमें पंडित पंडित का जी, कोई रोल नहीं पंडित जी होता। बकलोली बंद करो और जस्टिफाई जी करो कि तो वही तुम तो मैं कह जन्म रहा हूँ। जात पंडित कैसे बने। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ ना भाई, सुपर चैट में लिखा है। जी क्या जी टैलेंट वही। लपेटा था आपके पिताजी ने सेक्स के दौरान कि आप ज्ञानी पैदा हुए, बता दो भाई। हाँ, हाँ, कौन सा ये यज्ञ किया बताओ। था? आपके पिताजी क्या ये नहीं लपेट पाए जिसके लिए आप बिरला के यहाँ नहीं पैदा हो गए, मैंने वरुण रोक भाई, लिया। अरे अरे यार आपसे वरुण भाई पूछूं आपसे पूछ आपसे। रहे हैं यार, आप वरुण भाई ब्राह्मण उल्टा नहीं बोल बने रहे ना हो, उनको बताओ पंडित जी, हम क्या ब्राह्मण क्या नहीं बने किए। ना। पंडित जी सुनिए ना, हम तो ब्राह्मण बने नहीं। आप ब्राह्मण बन के पैदा हुए हो, मतलब आपके पिछले जन्मों का कोई अच्छा फल है। घंटोल पंडित। तो नहीं आपके आपके बताओ भाई। आपके पिताजी ने ऐसा कौन सा यज्ञ किया कि आप जैसे पुण्यात्मा आपके पिता आपके माता जी के गर्भ में प्रविष्ट हुई है? ये हमको वो तरीका बताइए, ऐसा कौन सा यज्ञ हुआ था या ऐसा मैं कौन सा वही जानना लपेटा था चाहता हूँ, उन्होंने? मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पिताजी यार हम क्या नहीं पंडित कर नहीं है पाए। ना। नहीं यार नहीं नहीं पंडित हम नहीं है यार, क्या पंडित जी पंडित तो कंट्रोल आप बा हो ना हुआ। यार, आप पंडित जी, आप हो ना, आप बताओगे ना, ज्ञान दीजिए ना आप थोड़ा सा। फिर मैं आपको ब्रह्म ज्ञान यार बताऊंगा। ब्रह्म क्या ज्ञान यार जानते हैं? पंडित ब्रह्म जी, आप ज्ञान। घंटोलवा इंसान हो यार। पंडित जी बताओ ना यार, क्या घंटोलवा बातें कर रहे हो नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, यार? आप तो आपसे पंडित। सवाल पूछ रहा है कोई, पंडित जी आपसे कोई सुपर चैट में सवाल पूछ रहा है, क्या आप घंटोलवा जवाब दे रहे हैं? आप उसका जवाब दो, आप तो उल्टा पूछने लग रहे हो यार पंडित जी। ये कोई बात हुई? आप तो 3 लोग बात कर रहे हो, मेरे को कहाँ बोलने दे रहे हो। तो बोलने तो दे रहे हैं ना, सवाल बगैर पूछ मेरी रहा तो है, आपसे ही तबीयत पूछ रहा खराब है, मेरे को तो खांसी आ रही है भाई जब से, मैं तो कुछ मेरे बोल ही को भी। नहीं रहा हूँ। पंडित जी को उसी घंटोल हाँ तो ये आप देखिए तो पंडित के मानते नहीं, तो आपके पिताजी क्या नहीं कर पाए कोरोना जिसके की लिए आप मतलब यहीं पे बैठ गए बिल्ला के क्या यहाँ यार नहीं नहीं कर पैदा पाए, हो वही गए, तो पूछ रहे हैं ना आपसे पंडित जी। वरुण भाई का एक और आपके आ गया पिताजी ने सुपर क्या चैट। किया? यार क्या अच्छा, घंटोलवा पंडित जी हो।
अच्छा सुनिए ना अच्छा, पंडित वरुण जी, सर पंडित का जी। वरुण सर का हाँ, पढ़ एक लीजिए। और सुपर चैट है, ये भी ले लेते हैं। वो कह रहे हैं क्या लपेटा था, मुझे यही जानना है। भाई हाँ पंडित भाई जी अब बता दो। यही बताएंगे, यही बताओ आप, आपको तभी आगे पढ़ेंगे। अब बताओ, ये क्या सुपर चैट मैं दोबारा से लगाता हूँ, लो क्या ये बताओ। क्या क्या किस चीज से लिपट के पैदा हुए थे आप बता दो। नहीं नहीं, आप हम्म। किस चीज से निपट के नहीं पैदा हुए, आप यहीं पे बैठे हो, भाई नहीं तो मेरा ये आप नहीं है, नहीं वो वरुण नहीं भाई का पता है। नहीं है ना। अरे भैया पता नहीं है इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। तो हमें कौन सा शुरू से आप पूछ रहे हो, आप अच्छा बीच में आपको भी आके नहीं पूछ पता रहे है, हो। आप आपको भी नहीं पता पहले है। पहले जजमान बनाओ, फिर पूछो। घर में बुलाओ, पूछो। हम आप तो यार हम आप अपनी स्ट्रीम में हम आपको प्यार से इनवाइट किए हैं, आपको मैंने आपको इनवाइट किया कि पंडित जी आ जाइए, और आप यजमान बन के आप आ भी गए। अब हमसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, सारे याचक जितने भी याचक लोग हैं सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और आप उन्हीं से पूछ रहे हैं यार तुमको नहीं पता। यार कैसे बता पंडित भी जी नहीं हैं रहा। आप यार? अब बता भी नहीं रहे हैं आप। मेरे को पता नहीं आप लोग कहाँ पैदा होते हो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। अरे आप कहाँ से पंडित जी पैदा एक हुए, और बात आप सुपर आपकी हो रही कैसे है, पैदा दूसरे पे हुए? क्यों पहुंच गए भाई। पंडित जी ये सुपर चैट और आया, तुम जन्मजात से यह पदवी पदवी कैसे पाए हो, ये बताओ। बताओ। बताओ पंडित जी, पंडित जी जी बताओ। जी, मतलब जन्मजात आपको कैसे पंडित जन्मजात क्यों बने हो ये बताओ। जी, जन्मजात मैं पंडित जन्मजात नहीं हूँ, पंडित द्विज होते हैं, मतलब 2 बार जो बार लेते हैं। मतलब कोई एग्जाम कैसे? पास करना पड़ता है क्या पंडित बनने के लिए। पंडित बनने के लिए हर कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है? हर कोई शूद्र पैदा होता है, हर कहाँ कोई, लिखा है? ये हर क्या है हर भाई, कोई। कहाँ लिखा है पंडित कहाँ लिखा है, जी? ओ पंडित जी, अगर जहां लिखा है अगर दिखा दूं तो। तो दिखाओ हम कहाँ बात लिखा है। करेंगे, फिर उस पे बात करेंगे ना, पहले हाँ दिखाओ ना हम उस सर। पर बात करेंगे ना। हाँ ठीक है, आप मनुस्मृति पढ़ो, तो ये पंडित कैसे बनता है, द्विज तो किसको कहाँ पे बोलते हैं। लिखा है बताओ ना सर, हमने मनुस्मृति, पढ़ा बता दो है। कहाँ चलिए लिखा है। मैं बताओ दिखा ना देता हूँ। मनुस्मृति सर, पढ़ाओ ना, मेरे को जी, बताओ, रेफरेंस मेरी दो, बात हम खोल देंगे। मनुस्मृति पढ़ी है ना सर, बताओ। जी जी जी, ये मेरी बात सुन लो। ये क्या, ये पंडित द्विज होता है, द्विज मतलब ट्वाइस बोर्न, ठीक है। एक ट्वाइस बार, बॉर्न, दो बार कैसे ट्वाइस जन्म बोर्न, डाटा? हाँ वही तो मैं कैसे बता रहा दो बार हूँ, जन्म? वही तो मैं बता रहा हूँ। सबसे कहाँ कंट्रोल है भाई पहले कंट्रोल। दो हर बार कोई, कहाँ से निकलता है पंडित जी? जी दो बार कैसे पंडित जी पैदा पंडित जी होता आप है? 2 बार निकल गए, 2 बार नहीं निकले नहीं आप। नहीं, 2 बार तो क्या 2 बार घंटों लो निकलने की क्या पंडित जरूरत है? मतलब एक एक बार आप बार निकले बाहर फिर आए अंदर फिर चले गए अंदर फिर बाहर गए। निकले। हाँ हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं पहली बार गलत जगह से निकल गए, अरे बोले गलत दरवाजा था। अरे बाप रे पंडित जी, पंडित यार जी यार क्या कहाँ सुन रहा हूँ कहाँ पंडित जी निकल गए। मैं। क्या क्या सुनवा रहे हो यार पंडित जी? हाँ तो सुनो, हाँ भाई। तो हम्म दोबारा कैसे पैदा होते हैं आप, ये बताओ। जैसे सर्टिफिकेट लेते हो स्कूल से, वैसे हम लोग भी पढ़े, हम लोगों की जनेऊ हुआ, ये है दूसरा बार। अरे तो कोई एग्जाम हुआ क्या। अच्छा पंडित जी भाई ये एक सुपर पंडित के चैट मुंह में और कुछ आया, फंस जाता है ना बीच बीच में, ये एक ये सुपर चैट और टपक आया, ना जाए उसको कहीं। सुपर चैट ले हाँ लूं और ना ये पंडित जी, छोटा फिर भीम अब आगे कौन है, बढ़ते हैं। ये छोटा अरे भीम पंडित, कौन है। अरे पंडित जी एक मिनट रुको ना रुको। रुक रुक जाओ जाओ ना, रुक जाओ। थोड़ा सुपर चैट लेने दो। अच्छा ये मिस्टर इंडिया जी कह रहे हैं सर इनसे पूछो कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने प्लेनेट है। अरे सर इनको कहाँ ऐसा पता, नहीं घंटों ऐसा लो नहीं ऐसा पंडित। नहीं, रुक जाओ मैं एक चीज पूछता हूँ रुको। मिस्टर इंडिया जी आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ दूसरे ढंग से, ठीक है। पंडित जी मिल्की वे गैलेक्सी क्या चीज है। जी, ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, तो मैं मिल्की में जाके गैलेक्सी ढूंढ के आपको बता के क्या करूंगा, देखिए आप उसकी देखिए, इंफॉर्मेशन लेके क्या कर अच्छा लोगे। सुनो, अच्छा सुनो ना, उसका नाम मतलब मिल्की वे नाम क्यों पड़ा गैलेक्सी का। तो वो क्यों पड़ा, जिसने रखा उसको जाके पूछो ना। भाई ये सवाल मेरे बोला से था क्यों ना, पूछ रहे हो, मैं तारे मेरा कितने तो हैं मत उसको पूछा। ढूंढ के अब क्या पंडित से करूंगा। सिर्फ ऐसा सवाल पूछो जो घंटों लोग से पूछते हैं। चलो भाई दूसरा सुपर सेट आए वो भी ले लो। जाए चलो छोटा। थैंक यू भैया, थैंक यू मिस्टर वो इंडिया भाई सर, वो बहुत पंडित शुक्रिया। ना उसके मुंह में कुछ फंस जाता है, वो शिवलिंग फंस जाता है मुंह में बार बार। हाँ मानव जी का। अच्छा जाए छोटा जी। मानव जी थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, सुपर चैट के लिए।
सत्यवादी जी करके आपका आप बहुत लोगों के शुक्रिया। ऊपर जो अरे रुक लगता जा है पंडित आपको जी, कैसा लगता है? पंडित जी रुक जा थोड़ा प्लीज। सत्यवाणी जी आपका शुक्रिया सर, आभार। और देखिए वरुण सर कह रहे हैं, बेटा पंडित जी सच यह है तुम्हारे पिताजी ने तुमसे झूठ बोला है, तुम उस ही बकलोली के शिकार हो जो तुम अभी हम लोगों के सामने कर रहे हो। पंडित जी हो कंट्रोल पंडित जी। वरुण सर उसके मुंह बहुत शिवलिंग शुक्रिया, फंस बहुत गया, आभार, शिवलिंग फंस गया उसके मुंह में। बहुत आभार सर शिवलिंग आपके। ऊपर आ गया, शिवलिंग मुंह तक आ गया। शिवलिंग मुंह तक। ओ भाई शेयर करते रहे भाई, शेयर करते रहे और ऐसे ही शेयर करते जाओ भाई। यार न्यूटन जी। हाँ भाई बताओ पंडित जी। अरे बाप रे। अरे बाप रे पंडित कहाँ जी, गया भाई? बोलो पंडित जी। बेहोश को कुमम चले गए पंडित क्या जी पंडित? हाँ फंस जी गया पंडित क्या? जी बताओ। आपकी अटक गया क्या? तरकीब जब आपके ऊपर मैं इस्तेमाल करता हूँ आपको कैसा लगता है? ऐसा लग रहा है भाई पंडित जी ये खकार रहे हो। अच्छा चलो बताओ पंडित जी। चलो मैं बता दे रहा हूँ यार। मैं कैसा लग वैसे रहा है आपको? मैं छोटा भीम। वैसे अपना पंडित हाँ जी घंटोल हाँ बा, रुको ना। टोटल घंटोल बा। हाँ अच्छा ये न्यूटन जी आप कुछ शेयर कर रहे हो कि? ब्रह्म ज्ञान दिखाते हैं इनको। हाँ तो फिर आप दिखाओ, हाँ, फिर उसके बाद मैं चलिए मैं करूंगा शेयर। हाँ, एक ब्रह्म ज्ञान दिखा देता हूँ इनको। जरा दिखाइएगा। हम्म। अरे बाप रे, हंसते हंसते तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए भाई। घंटोल है भाई। टोटल घंटोल है पंडित जी। पंडित जी देखिए, अगर मुंह से बाहर आ रहा है तो यार न्यूटन जी। लो ना पढ़ो ना। न्यूटन जी पढ़ो। लाओ नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, लाओ। आप पढ़ दीजिए। स्क्रीन शेयर करिए आजाद जी। जी मैं करता हूँ, एक सेकेंड। किधर गया स्क्रीन आपका? हाँ लो। ये देखिए, जब ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के पास पहुंचता है, पढ़ेंगे तिवारी साहब? नहीं पढ़ो पढ़िए। पढ़ो आप। ये सुपर चैट हटा दीजिए आजाद। तो पंडित जी ये देखिए, ये है ब्रह्म ज्ञान। तो अब मैं आज आपको ब्रह्म ज्ञान देने वाला हूँ। यह है कौशितकी उपनिषद, चैप्टर नंबर श्लोक नंबर 1 से चैप्टर नंबर 1 का 5वां श्लोक। ठीक है, ये देखिए क्या लिखते हैं। जब ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के पास पहुंचता है तो देखता है कि वह चंद्रमा की किरणों का गेंदुआ यानी कान के नीचे रखने का तकिया और उद्गीत की चादर लिए पलंग पर पड़ा है। ब्रह्मा जी जो हैं वो आराम कर रहे हैं। ओके। जब एक पैर उस पर्यंक पलंग पर रखकर वो ब्रह्मा का ज्ञाता उस पर चढ़ना चाहता है, तब ब्रह्म ने उससे कुछ प्रश्न उत्तर करता है कि तू कौन है। मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्मा के पास गया और वो मतलब चढ़ने का प्रयास किया उसने पलंग के पास। तो ब्रह्मा जी जग गए और पूछते हैं कि तो वही लिखा है सर। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि तू कौन है, और फिर पूछता है मैं कौन हूं। इसके बाद के कुछ और प्रश्न उत्तर है। प्रश्न, कर्म किससे होता है? उत्तर, हाथों से। मतलब प्रश्न यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी कर रहा है, मतलब ज्ञान लेने के लिए आया है ब्रह्मा से। कर्म किससे होता है? तो ब्रह्मा उत्तर देते हैं हाथों से। प्रश्न, सुख दुख किससे महसूस होता है? तो इसका अगला जो फोटो है इधर है। उत्तर, शरीर से। प्रश्न, आनंद रति और संतान प्रजा किससे प्राप्त होती है? उत्तर, लिंग से। इस प्रकार की बेहुदा बातें करने के बाद ब्रह्मा कहता है कि जिसे इस प्रकार का ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह ब्रह्म की सारी संपत्ति को जीतता है और ब्रह्म की सारी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये देखिए, आज मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान दे दिया। तो कैसा लगा आपको ब्रह्म ज्ञान? बहुत धन्यवाद, आपने दे दिया। वो तो मेरे को मालूम नहीं था। आप मतलब कहाँ भैया से ये सब आपके पंडित जी ब्रह्मा जी बता रहे हैं भैया, मैं कहाँ बता रहा हूँ, ये ब्रह्मा उपनिषद में जी लिखा बता हुआ रहे है। हैं। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, आप देख रहे थे? मतलब ये जब ब्रह्मा ये जी ये बता उपनिषदों रहे में थे लिखा आप है वहां पे भाई। प्रेजेंट थे? उपनिषद को आप क्या मानते हैं फिर बताइए?
उपनिषद ये उपनिषद इसके ऊपर शंकर भाष्य है यार ये उपनिषद का शंकर भाष्य होता है, जी, बिल्कुल होता है। तो ये जिस भाष्य है ना, उपनिषद सही के भाष्य है ना ये। ऊपर एक कौशिक की उपनिषद का ये हिंदी शंकर भाष्य ट्रांसलेशन तो है वो, शंकर भाष्य शंकर ही है भाष्य वो। ही है ये, शंकर भाष्य ही है ये, बिल्कुल नहीं, एकदम ये ऑथेंटिक किताब है। इसके ऊपर शंकर भाष्य है ही नहीं, टोटल 11 उपनिषद के ऊपर शंकर भाष्य है। ये जो अच्छा बाद पंडित में जी, यार ये कौशिक की उपनिषद पंडित नहीं जी, होता है मतलब। चलिए पंडित जी आपके लिए और सवाल आ गए हैं, चलो वो मैं ले लेता हूँ पंडित जी। थोड़ा सा ये माही मैम कह रही है मनुस्मृति चलाओ, साथ में इन्हें सती करो स्वाहा। हाँ पंडित जी सही, पंडित जी के लिए ये बात सही बोली, पंडित जी आपको सती करेंगे, ठीक है, मनुस्मृति के जी। साथ। सती, ये मेल सती कहाँ होते हैं? सती तो एक ही थी, वो शिव जी की आपको भी पत्नी। करेंगे ना सर, हम आपको आप बदल, आप हम ये आप प्रथा को आप बदलेंगे ना। हमारी सती हो, आप हम आपको सती करेंगे, आप हमारी वैसे सती हो। वैसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं अरे मानना, पंडित जी आप रुको लोग नहीं, बुरा तो मान हिंसा जाएंगे। पा रहे हो, आप लोग हिंसा मान पा जाएंगे। रहे हो बाबा राव पंडित जी अम्बेडकर पूरा को। पंडित नहीं जी, नहीं नहीं पंडित जी, नहीं, पंडित जी थोड़ा सुपर चैट ले लेते हैं ना पंडित जी, फिर आपकी बात सुनेंगे। थैंक यू जी माही जी। मैम आपके सपोर्ट के लिए। राजेश बकौरिया सर कह रहे हैं पंडित जी आपने कितने वेद पढ़े हैं, यज्ञोपवीत कैसे होता है, ज्ञानी बनने के लिए क्या खाना पड़ता है, ये बता देना थोड़ा। जी जी, वो तो ये वो तो छोड़ो, वो तो आज का टॉपिक वेद तो फिलहाल इसके ऊपर हम बात नहीं नहीं करेंगे। बताया, बताओ ना, इसका जवाब तो दो। अच्छा कितने सुनिए, वेद पढ़े हो, वेद कितने पढ़े हो? इम्पोर्टेंट को ये है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब ये आप हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गए, आप लोग वहां से न्याय पाते हो? सच बताना, न्याय पाते हो? न्याय पाते हो? कोर्ट से आप अरे न्याय हाँ पाते ना हो? भाई, अरे पंडित जी आप सवाल का जवाब दो ना, आपने कैसे कितने वेद नहीं पढ़े नहीं, हैं और यज्ञोपवीत कैसे वो होता तो है, सवाल, ज्ञानी वो ज्ञानी सवाल बनने का के लिए जवाब क्या दे। खाना पड़ता है? अरे नहीं पंडित जी नहीं यार जवाब दो ना, ऑडियंस पूछ रही है आपसे, क्या नहीं खाना नहीं पड़ता है ज्ञानी बनने के नहीं नहीं, वो तो ऑडियंस जो पूछ रही है, ऑडियंस आज अच्छा के बाबा साहब जमाने क्या में लिख के गए? लिए? चलो बाबा चलो साहब क्या ठीक लिख है, के गए? एक मिनट थैंक यू। रुको ना जरा। क्या हाँ वो क्या कॉपी क्या करके लिख जो के गए, गए कॉपी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हैं? इंडिया जो कॉपी करके गए, कॉपी एक मिनट, लिखे नहीं, कॉपी किए। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग बताओ, नहीं नहीं, स्पेलिंग बताओ। क्यों आप मेरे टीचर हो, नौकरी दोगे? नहीं, नौकरी कॉन्स्टिट्यूशन की दोगे? स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग नहीं वो बताओ, चलो चैलेंज है, ठीक है, चलो वो स्पेलिंग बताओ। नहीं नहीं, आप नौकरी दोगे, नहीं यहाँ नहीं पे नहीं मेरा नहीं, एम्प्लॉयर हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग बताओ, फिर मैं पूरा जवाब क्यों दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों बताऊं? जो वो नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग जो आता है स्पेलिंग, इम्पोर्टेंट हाँ या ना बोलो, सवाल है, आती है? उसको तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की लेते स्पेलिंग नहीं हो। आती है? आती है, नहीं हाँ नहीं या ना बोलो, चलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आती है, हाँ या ना, हाँ या ना। आपको इंसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग आता है कि नहीं आता है, ये बताओ। या कोर्ट में ये आपको घूम घूम के जूते कॉन्स्टिट्यूशन की गिर जाते स्पेलिंग हैं, आती है? इंसाफ नहीं आती मिलता। है? कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं स्पेलिंग नहीं, पता है? पता है? नहीं नहीं जी नहीं पता है? आपको न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये बता दो। यार कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग आपको नहीं पता ना पंडित जी? मेरे को न्याय मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग पता मेरे को नहीं है और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम है। सवाल पूछ रहे हो आप? हाँ नहीं नहीं, यही न्याय नहीं 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 मिल नहीं रहा है, नहीं नहीं, यही नहीं। प्रॉब्लम है। यार पंडित जी कंट्रोल हो पूरे। चलो ये भाई मेरा स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी, भैया हाँ ये मेरा तो स्क्रीन अच्छा शेयर कर देना, ये पंडित को अच्छा खाली समय नहीं हाँ छोड़ना चाहिए जाता। हाँ राजेश बाकौरिया सर शुक्रिया, और ये वरुण सर का सुपर चैट ले लेते हैं। हाँ, अच्छा ले लो ये पहले ले लो। वरुण सर कह रहे हैं क्योंकि इसको पंडित होना ऑनरेबल लगा, फोकट में पोजीशन मिल रहे थे, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसका वजूद इसको दिया गया, अर्न नहीं किया इसने। देखो ये असल हाँ सच्चाई भीख में बोली मिला है है, वरुण भीख सर ने, में, भीख भीख में में। मिला है, इस भीख में मिला दुनिया है में पंडित जी। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग नहीं चीज फ्री में नहीं मिलता। पंडित जी इस भीख में दुनिया मिला है में पंडित जी। जी नहीं, पंडित इस जी दुनिया में किसी को कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता, हर किसी को पंडित अपनी भीख मांगा जी पंडित। भीख में मेहनत मिला, करना पड़ता है। सुनिए, पंडित जी भीख में मिला। वरुण सर बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और अच्छा मिस्टर इंडिया जी जी कह नहीं, रहे हैं भीख में नहीं मिला। शंकर के गले में यहाँ सांप को दूध ऑनलाइन आता है क्या? शंकर के गले में सांप हम्म को दूध ऑनलाइन आता है?
जो अभी तो भी नहीं सर। बार गले में आ बार रहे वहां पे नाई बैठा हुआ है ना, चलिए जो सर नाई शेयर कर दें बैठा हुआ स्क्रीन। है वो वहां पे वो अरे यार देश एक मिनट रुक जाओ भाई, तीसरी 15 पास साल पंडित उसके मेरिट नीचे। वाला कर दे भैया, स्क्रीन शेयर कर दे जी, कर दे भैया, इसको ज्यादा देर नहीं छोड़ना चाहिए पंडित को। तीसरी पास लो पंडित भाई। जी आज घी ज्यादा नहीं चढ़ाए हैं आप, अच्छे से दत्तात्रेय घी यंत्र चढ़ाना आज था। आपको मैं बता रहा हूं भाई, दत्तात्रेय यंत्र। ये देखो भाई, शंकर जी बोल रहे हैं, दत्तात्रेय जी, अब मनुष्य को शीघ्र सिद्धिदायक मारण के प्रयोगों का वर्णन करूंगा, तुम सावधानी से सुनो। है पंडित, सुन सावधानी से। तीसरी पास, चीता की भस्म में धतूरे का चूरन मिला के पंडित जी मंगल के दिन जिसके शरीर पे डालेगा वो मर जाएगा। पंडित जी करते हो क्या? भिलावे का तेल काले सर्प के दांत और विष्णु को और विष को धतूरे के चूरन में मिलाए, जिसके अंग पर छोड़े उसकी मृत्यु हो जाती है। ये लिखा है इस घंटोल पंडित के धर्म में भाई, जिसका ये ब्राह्मण बन के आ गया ना, चुटिया लगा के एंटीना इसका निकाल लिया वाईफाई। ये देखो भाई, देखो यार जितने दर्शकों, 21वीं सदी में इस घंटोल पंडित का धर्म देखो क्या लिखा है ना, मतलब लोगों को मारने के लिए। और जितने बाहर से लोग आए हैं ना, इनको जुतियाए हैं पकड़ के। ये इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी इतिहास इस बात की। पूरा इतिहास आप देख लो, इसी के तरह के पंडित थे घंटोल किस्म के। ऊपर इनकी इनकी जो चुटिया रहती है ना, जो पंडित जितना मूर्ख होता है उसका चुटिया उतने ऊपर ऊपर जाने लगता है वाईफाई पकड़ने के लिए। क्या लिख रहे हैं भाई देखो, मनुष्य के हड्डी का चूरन पान में खिलाने से मनुष्य की मृत्यु होती है। तो जो आए थे जब ठोक रहे थे, हाँ, तब उनको क्यों नहीं खिलाया भाई? सर्प की हड्डी का चूरन जिसके अंग पर डाला जाए वो मर जाता है। सोमवार के दिन भरणी नक्षत्र होने पर चिता में लकड़ी डालकर जिसके दरवाजे पे गाड़ दे, उसकी 1 मास में मृत्यु हो जाती है। देखो भाई घंटोल बाजों को। काले सर्प की चर्बी की बत्ती बनाए, बत्ती पंडित जी, बत्ती धतूरे के बीजों के तेल द्वारा मनुष्य की खोपड़ी में काजल पारे, फिर उसमें चीता की भस्म और 5 नोन मिला चूरन कर जिसके अंग पर डाले, उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। तो भाई अंग्रेज बहादुर आया था तो क्या कर रहे थे तुम? काले सर्प की चर्बी की बत्ती बना के खुद ही डाल लिए थे क्या पिछवाड़े में अपने? बीछी और उल्लू के मांस का चूरन जिसके अंग पर डाले उसकी मृत्यु हो जाती है। चिता की भस्म से पंचदशीय यंत्र को विलोम रीति से लिख मंगल के दिन चिता की अग्नि में डालने से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। और आगे देखो भाई, हाँ, ये घंटोल बाजों का धर्म देखो भाई। और अगर कोई पढ़ा लिखा यंग लड़का देख रहा है जिसके दिमाग में धर्म को लेके हल्की सी भी कोई संशय बचा हुआ है तो सुनो, अगर आप यंग हो, 21वीं सदी के हो, तो देश के प्रति आप लोगों की अब जिम्मेदारी ये है कि ये वैज्ञानिक युग है। देखो ये घंटोल पंडितों के जो पूर्वज है क्या लिख के गए, और ये घंटोल पंडित उसको मानता है। उल्लू की विष्ठा, मतलब उल्लू की टट्टी, उल्लू की विष्ठा को लेके उसमें विष मिलाएं, चूरन कर जिसके अंग पर डाले वो शीघ्र मर जाता है। और इस घंटोल पंडित को कुछ नहीं मिला। आगे लिख रहे कि भाई शत्रु की विष्ठा, पंडित मतलब जी दुश्मन उठ की जाइए। टट्टी को ले, दुश्मन की टट्टी को ले मनुष्य की खोपड़ी में रख के उद्यान में यानी बगीचे में जिसके नाम लिख कर गाड़े तो टट्टी के सूखने तक निश्चय शत्रु मर जाता है। इस प्रयोग को हर एक मनुष्य को न दें। आहा, इतना गूढ़ ज्ञान। टॉप सीक्रेट है बात सर, यहाँ पे टॉप क्या सीक्रेट। हुई है भाई, क्या बात हुई है? ये देखो सर, कि भाई शत्रु की टट्टी लें और उसको मनुष्य की खोपड़ी में रखें और बगीचे में गाड़े, और लिखा है कि टट्टी के सूखने तक। इसका मतलब है ताजा टट्टी होनी चाहिए ना शत्रु की। मतलब दुश्मन जहां हगा ना हो तो उसके पीछे पीछे ये घंटोल पंडित लोग एक ठोक वो लेके घूमते होंगे कोई बर्तन की, उसमें बस टट्टी गिर जाए और फिर उसको मनुष्य खोपड़ी में डालो, फिर उसको जाकर बगीचे में वहां पे रख दो। तो भैया उससे ना जो इनका दुश्मन है वो मर जाता था। पता नहीं जब अंग्रेज बहादुर आया था इनको चप्पल से सूत रहा था तब पता नहीं क्या कर रहे थे। गिरगिट की उनका बिल चर्बी ने का कुछ नहीं तेल किया। जिसके अंग पर बूंद भर भी डाल दिया जाए तो उसकी शंकर के रक्षा करने पर भी मृत्यु हो जाती है। ये है भाई इस पंडित का। उल्लू पक्षी की और बंदर की टट्टी को पान में मिलाकर खिलाने से बुद्धि स्तंभित क्या होती है। बात कर, हाँ, बाप रे। उल्लू पक्षी और बंदर की टट्टी को पान में रखकर खिलाने से बुद्धि स्तंभित होती है। भांगरा, अपामार्ग, सरसों, सहदेवी, कंकोली, वच और सफेद आंख के सत को लेकर लोहे के पात्र में डाल के 3 दिन तक मंत्र पढ़ता हुआ बुद्धिमान पुरुष मर्दन करे,
चौथे दिन शत्रु के नाम से मस्तक पर तिलक लगाए, शत्रु के आगे जाने से शत्रु की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। मतलब उल्लू और बंदर की टट्टी को पान में डाल के खा लो और फिर दुश्मन के नाम का 3 दिन तक मंत्र पढ़ो, फिर एक अपने माथे पे टीका लगाओ और तब जाओ, तो तब जो आपका दुश्मन का बुद्धि नष्ट होगा। तो यार पता नहीं उल्लू और बंदर टट्टी खाने से पान में रख के खुद ही पहले नष्ट हो जाता होगा बुद्धि। तो ये है भाई इन लोगों के शास्त्र। और देखो, खजूर को मुख में रख के हाथ में केतकी और भुजदंड में आंख को बांधने से सब शस्त्रों का निवारण होता है। आहा। रविवार के दिन कोमल बेल के पत्तों को लावे और विष मिलाकर पीस लेपने से शस्त्र का स्तंभन होता है। वाह वाह। अच्छा, ये एक ठो पंडित समझा दे भाई। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में सफेद घुंगुची क्या होता है भाई? घुंगुची घुंगुची जड़ को घुंगुची क्या होता है पंडित जी? घंटोल पंडित, ये जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हो, रविवार के दिन पंडित जी आप उस नक्षत्र में अपने पिछवाड़े को साफ करो और उल्लू और बंदर की टट्टी को पान में डाल के खाओ और सफेद घुंगुची जड़ उखाड़ कर धारण करने से संग्राम में शस्त्र का भय नहीं रहता। ओम नमो भगवत स्वाहा तक संबंध मंत्र है, 1 लाख जपने से सिद्ध होता है। आहा। ये मंत्र पढ़कर सफेद घुंगुची को लाकर शमशान में गाड़े, ऊपर से पत्थर रख दें। ये है भाई, बताओ। हाँ जी, ये आप जैसे लोग लिख के रखे हैं, ये दर्शकों को उल्लू बना रहे हैं। जैसे लोग क्यों लिखेंगे भाई? हाँ, अरे भाई, मेरे हम जैसे क्यों लोग क्यों लिखेंगे? लिखेंगे घुंगुची? हम तो प्लेन रहे हैं। क्या है भाई? पैसा मिलता घुंगुची है चाइना से, इसीलिए। समझ गए? हाँ पंडित जी, अभी मैं चलता पंडित जी हूँ आप बाहर। कितना दिए हो? पंडित जी आप कितना दिए हो? चाइना से मिलता है, आप कितना दिए हो? कितना मिलता है चाइना से, मेरे को दिला दो। भाग अरे गया ये पंडित जी तो आज तो। यार कहाँ है, पंडित जी भागना नहीं था। पंडित जी यार पंडित जी वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। पंडित वापस आओ, जी एक लो चीज दिखाना लिंक, है। पंडित जी लो लिंक लो लो मेरे से। पंडित जी आ जाओ लिंक दे यार। दो भाई, लिंक दे दो पंडित जी को।